आज हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट में कुछ खुशखबरियां आ रही हैं, कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही हैं और उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और आज हम कुछ ऐसी गुड न्यूज़ की बात करेंगे और ये गुड न्यूज़ कोई छोटी मोटी गुड न्यूज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। इनके मायने बहुत बड़े हैं और अगर आप समझ पाएंगे तो डेफिनेटली आपको आने वाला टाइम भी क्रिप्टो का काफ़ी अच्छा दिखेगा इन गुड न्यूज़ के बेसिस के ऊपर, मतलब इन गुड न्यूज़ के बेस के ऊपर। तो कौन सी है ये गुड न्यूज़ और कहाँ से आ रही हैं और क्या इसके मायने हैं और क्या होने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। पहली गुड न्यूज़ की अगर हम बात करें तो पहली गुड न्यूज़ आती है यूएस से, अमेरिका से। क्रिप्टो मार्केट को अगर कोई कंट्री लीड करती है तो वो यूएस है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूवल मिले हैं यूएस में। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े वेल्स कहाँ से हैं? यूएस से। बड़े बड़े गेम मार्केट के अंदर कहाँ से होते हैं? यूएस से। सीपीआई डेटा और एफओएमसी की मीटिंग कहाँ होती है? यूएस में। और उसका इम्पैक्ट क्रिप्टो पे पड़ता है। आप किसी और कंट्री का सीपीआई देखो, उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्रिप्टो पे जितना यूएस का पड़ता है। तो डेफिनेटली यूएस बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है और लीड करती है और लीडर है एक तरह से। और अमेरिका से खबर ये आ रही है कि आपको पता है प्रेसिडेंट इलेक्शन होने वाले हैं यूएस के अंदर नवंबर मंथ के अंदर। जी हाँ, नवंबर मंथ में प्रेसिडेंट इलेक्शन है और नए प्रेसिडेंट कौन होंगे यूएस के? वो जो बाइडेन होंगे, वापस जो बाइडेन आएंगे या फिर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस आते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो प्रेसिडेंट कहलाएंगे, क्योंकि उनके जो स्टेटमेंट्स हैं पिछले 1 वीक 2 वीक के अंदर क्रिप्टो में छाए हुए हैं। और पिछले अगर मैं कुछ घंटों की बात करूं, ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने क्रिप्टो और बिटकॉइन को लेके। वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बुलिश और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं बिटकॉइन को लेके, क्रिप्टो को लेके। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, आई एम वेरी पॉजिटिव एंड ओपन माइंडेड फॉर क्रिप्टो कंपनीज। मतलब क्रिप्टो कंपनीज को लेके, बिटकॉइन को लेके बड़े ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ओपन माइंडेड हैं। और उसके साथ साथ अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात करूं, उनके इलेक्शंस के कैंपेन चल रहे हैं, उसमें भी एक्सेप्टेंस जो हो रहा है वो क्रिप्टो करेंसी का हो रहा है। मतलब डोनेशन क्रिप्टो में एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। और जितने भी मिलियंस ऑफ क्रिप्टो ओनर्स हैं यूएस के अंदर, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगर आए तो वो डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस करेंगे क्रिप्टो को लेके। हो सकता है एक अच्छी खासी रेगुलेशन जो हम चाहते हैं, रेगुलेशन होना चाहिए क्रिप्टो का, वो हमको देखने को मिले, जो अभी तक देखने को नहीं मिला है कहीं भी। ठीक है। और साथ के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि जो आप देख रहे हो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हर कंट्रीज़ में आज के टाइम में, हमने 2022-2023 से ही देखा सीबीडीसी को लेके हवा चल रही थी वर्ल्ड वाइड। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो इरादे हैं ना वो बिल्कुल क्लियर कर दिए सीबीडीसी के लिए, कि वो बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होने देंगे सीबीडीसी को। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। ओवरऑल जितने भी स्टेटमेंट्स आए हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो बहुत अच्छे हैं और बहुत ही बुलिश हैं और बहुत ही पॉजिटिव हैं क्रिप्टो को लेके, बिटकॉइन को लेके। आप यूँ समझ सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप के जो इरादे हैं ना वो काफ़ी नेक हैं क्रिप्टो और बिटकॉइन के लिए। और ये इरादे कहीं ना कहीं नवंबर में अगर उनकी वापसी होती है, क्योंकि नवंबर में इलेक्शन है, और अगर उनकी वापसी हो गई तो डेफिनेटली क्रिप्टो में आप एक बड़ा जंप भी देखोगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेडिक्शंस, डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स ये इम्पैक्ट डालेंगे बिटकॉइन के प्राइस पे, डेफिनेटली डालेंगे अगर वो विन होते हैं तो। ठीक है। तो अक्टूबर नवंबर का टाइम हम ऑलरेडी कह चुके हैं, फिक्स है और स्टेज तैयार किया जा रहा है उस टाइम के लिए। ठीक है। पहली बड़ी खुशखबरी ये है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और दूसरी खुशखबरी है, आपने देखा जब से 2024 शुरू हुआ है, बिटकॉइन ने नया हाई लगा दिया बिकॉज ऑफ बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के अप्रूवल जो जनवरी मंथ में मिल गए थे, और इस मई मंथ में इथेरियम स्पॉट ईटीएफ के अप्रूवल भी मिल गए। और इसके साथ साथ अब मार्केट के अंदर कयास ही लग रहे हैं कि जो बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन्स हैं उनके भी ईटीएफ अब आपको अप्रूवल होते हुए देखेंगे, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 2025 तक का। स्टैंडर्ड चार्टेड का मानना है, स्टैंडर्ड चार्टेड का ये मानना है कि सोलाना का ईटीएफ और एक्सआरपी का ईटीएफ 2025 में अप्रूव हो सकते हैं। अब वो होंगे नहीं होंगे, कैसे होंगे,
ये टाइम बताएगा। लेकिन हाँ डेफिनेटली, क्योंकि बिटकॉइन इथीरियम के बाद ये बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन्स का ही नंबर आता है, ठीक है, और ETF का क्रेज़ मार्केट में ऑलरेडी हाई लेवल्स के ऊपर है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अगर सोलाना और XRP के ETF आएंगे तो ये सोलाना और XRP को भी चांद पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो वेट कीजिए 2025 का, और बाकी जो अपडेट होंगे इन ETF को लेके हम डिस्कस करते रहेंगे। तो ये थी 2 सबसे बड़ी गुड न्यूज़ मार्केट में जो आई हैं। आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।